अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 2 मैथ्स 212 एंड 233 पेपर ए, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके फर्स्ट 4 पार्ट हो गए थे। तो बेटा स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5 से। हमारा क्वेश्चन है a प्लस एक्स, ठीक है, सॉरी ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई होगा बेटा इसके साथ स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। तो इस पे बेटा हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। अब ये फॉर्म बनती है हमारे पास ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में हमारे पास जो वैल्यू है दूसरी वो है 1 प्लस साइन 2x की होल की पावर स्क्वायर रूट में, यानी 1 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट लगाना है। सबसे पहले डेरिवेटिव लगाएं। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका है, इसमें भी x है, देखें इसमें भी इसका एंगल है x, तो ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पर डेरिवेटिव लगेगा। सो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू, और ये सारी फॉर्म आ जाएगी ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और इसके साथ ही आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 2। तो बेटा इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम इधर, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ देगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने फर्स्ट वैल्यू को लिख देना है, ठीक है। फिर आपने बेटा डेरिवेटिव लगाना है सेकेंड वैल्यू पे। सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन 2x की पावर हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्रोडक्ट में। उसके बाद फिर प्लस लगाना है और सेकंड वैल्यू को जो आपने एज इट इज लिख देना है 1 प्लस साइन, ये सेकंड की जो वैल्यू है ये आपने आप एज इट इज लिख देनी है, ठीक है। फिर उसके साथ ही आपने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वैल्यू का। तो अब आप डेरिवेटिव लेंगे। सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो आपकी वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। और यहाँ पर आपने जो डेरिवेटिव लेना है बेटा इसके ऊपर पावर 1/2 पावर रूल इसके ऊपर लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका आ जाएगा पावर शुरू में, फिर आप इसकी जो है ना पूरी बेस की पावर 1 कम करके लिखेंगे, और फिर डेरिवेटिव लेना है आपने इसकी बेस 1 प्लस साइन 2x का, ठीक है, और ये ब्रैकेट आपकी क्लोज हो गई। ये आप इस डेरिवेटिव को आपने सोल्व किया, प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, इसकी पावर भी हो जाएगी आपकी 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आपने दोनों पे सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ठीक है। सो आ जाएगा आपका d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू आपका आ जाएगा ए एक्स, ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू बी, ठीक है। दोनों पे अलग अलग आपने डेरिवेटिव लगाना है। नेक्स्ट आ जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स एज इट इज। यहाँ पर आपके पास जो ये वैल्यू है इसके नीचे ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आ जाता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और ये फॉर्म जो आपकी होगी यहाँ पर आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2, और बेटा ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 2 -1 करेंगे तो माइनस में 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सो यहाँ पर वैल्यू बनेगी आपकी 1 प्लस साइन 2x की पावर हो जाएगी नेगेटिव में 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और इस पर आपने डेरिवेटिव लगाना है सेपरेट, तो यह आ जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 1, ठीक है, प्लस d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू साइन 2x, और ये कर्ली ब्रैकेट्स में आपका ये डेरिवेटिव है, ठीक है, और बाकी फॉर्म भी इसमें ही है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी होगी। इसके साथ ही प्लस में आप इसको 1 प्लस साइन 2x जो आपका एज इट इज आता है 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आपने जो डेरिवेटिव लेना है इसमें ये a जो है ए एक्स, इसमें a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के शुरू में आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव लेना है प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आ जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आपका एज इट इज है, ठीक है, ये डिवाइड बाई 2 भी आपका नीचे है, ठीक है, और ये वाली सारी वैल्यू बेटा ऊपर आपकी पावर नेगेटिव में, नीचे आके आ जाएगी 1 प्लस साइन 2x की पावर हो जाएगी आपकी 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर जो आप डेरिवेटिव सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका आ जाएगा इसका 1 का 0 प्लस आपका बेटा साइन 2x का डेरिवेटिव। यानी मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि साइन एंगल का डेरिवेटिव होता है कोस एंगल, और नेक्स्ट बेटा आपने इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक आप रख लें, ठीक है, एक ही चीज़ इसमें से हमने ये बाहर निकाले हुए, हालांकि ये तीनों बल्कि ये सारे का सारा पोर्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। प्लस आपके पास ये वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन 2x, इसकी पावर हो जाएगी आपकी 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास a आ गया और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक आप बेटा आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको भी सोल्व करना है आपने अभी, तो ये आ जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और ये आपका स्क्वायर रूट में हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x का आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके साथ ही ये वाली जो फॉर्म आपने सोल्व करनी है, ये ब्रैकेट वाली, तो जीरो तो खत्म हो गया, cos 2x आपका एज इट इज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, मजीद इसमें से आपने 2 को कांस्टेंट ले लेना है कॉमन, और x का डेरिवेटिव ले लेना है। आप डायरेक्ट इसको 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम तरतीब वाइज इसको कर रहे हैं। प्लस आपके पास ये वाली फॉर्म जो होगी हो जाएगी a, ठीक है, ये वाली फॉर्म आपकी a की फॉर्म है, ठीक है ना, इसको इस तरह से लिख देते हैं। और ये आपका आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आपके पास 1 प्लस साइन 2x का स्क्वायर रूट, और इसके शुरू में a भी है, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्म बन रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। आगे हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो आगे आ जाएगा हमारा डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप मजीद देखें तो cos 2x भी शुरू में आ जाएगा, या 2 भी शुरू में आ गया, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, अभी देखें ए एक्स प्लस बी, इसके साथ ही आ जाएगा आपका cos 2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2, इसका x का 1 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय आपका 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x आ जाएगा, और प्लस आपका आ जाएगा a स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x आ जाएगा डिवाइड बाय 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा cos 2x, इसके साथ ही है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x का स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस आपका ए स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1। अब बेटा हमने लेना है इसका एलसीएम। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका 1 प्लस साइन 2x का स्क्वायर रूट आ गया एलसीएम। ये इससे बेटा कैंसिल होगा, तो एज इट इज आ जाएगा आपका cos 2x इंटू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको शुरू में भी बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा तरतीब से लिख देता हूँ सही तरह से, ए एक्स प्लस बी, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ये प्लस में ए एज इट इज रहेगा, ये वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, तो बेटा होल स्क्वायर बन जाएगा ए 1 प्लस साइन 2x जो है ना, इसके स्क्वायर रूट के साथ इसका होल स्क्वायर भी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा cos 2x इंटू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा a इंटू 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, एंड डिवाइड बाय आपका आ जाएगा नीचे 1 प्लस साइन 2x का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब बेटा इसका आंसर टैली करते हैं, और अगर मजीद देखते हैं इसमें कोई कटिंग या सोल्यूशन हो सकता है क्या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 जो है, इसका आंसर है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू cos 2x प्लस ए इंटू 1 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया बेटा। ये आपका है 2x। तो यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 6 करते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए बेटा पार्ट नंबर 6 करते हैं इसका। तो क्वेश्चन इसका जो पार्ट नंबर 6 है बेटा, क्वेश्चन है आपका सीकेंट 2x डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट 2x, ठीक है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया है, ये क्वेश्चन रूल है, डिवीजन फॉर्म में। सो लेट कर लें y इज इक्वल टू सीकेंट 2x डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट 2x। तो बेटा इस पे आपने क्वेश्चन रूल लगाना है। तो उसके मुताबिक ये होता है कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी क्वेश्चन के हवाले से जिसमें न्यूमिनेटर, ठीक है ना, ऊपर और डिनोमिनेटर होते हैं, तो इसका होता है कि आप सबसे पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव लेते हैं न्यूमिनेटर का, फिर माइनस में न्यूमिनेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव लेते हैं डिनोमिनेटर का, फिर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर लेते हैं। इस रूल के मुताबिक हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका है x ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ पर आपने इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव लगाना है। सो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई, ठीक है, एंड d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू आपका आ जाएगा सीकेंट 2x डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट 2x, ठीक है बेटा। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसके ऊपर हमने क्वेश्चन रूल लगाना है, ठीक है, इस फॉर्म पे। तो यहाँ से करते हैं इसको। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा क्वेश्चन रूल लगाने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखनी है 1 प्लस टेंजेंट 2x, ठीक है, एज इट इज।
और आपने डेरिवेटिव लेना है न्यूमिनेटर का। सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू सीकन 2x, ठीक है। फिर आपका प्लस का साइन नहीं होगा बल्कि क्वेश्चन में आप नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू यानी कि सीकन 2x की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और आपने डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर पे 1 प्लस टेंजेंट 2x पे 1 प्लस टेंजेंट 2x। इसके बाद बेटा आपने होल के नीचे डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस टेंजेंट 2x के होल स्क्वायर को, ठीक हो गया। ये है आपका इसका क्वेश्चन रूल। तो ये जो डेरिवेटिव है ये पूरा प्रोसीजर ये है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज डेरिवेटिव लेना अपने न्यूमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर की वैल्यू एज इट इज डेरिवेटिव लेना अपने डिनोमिनेटर का और होल के नीचे आपने इसी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जो है वो डिवाइड कर देना है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 प्लस आपका टेंजेंट 2x एज इट इज आ गया। इस पे आपने डेरिवेटिव लेना तो सीकन का डेरिवेटिव बेटा आपको बताया था सीकन एंगल टेंजेंट एंगल और फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा आपका सीकन एंगल, ठीक है, टेंजेंट एंगल और नेक्स्ट आपने बेटा इसके एंगल का ही डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव सीकन का एंगल का डेरिवेटिव होता है सीकन एंगल, टेंजेंट एंगल और फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। चाहे x भी होता तब भी आपका एंगल का डेरिवेटिव सो x की बेस पे उसका 1 हो जाता है, लेकिन 2x की बेस पे इसका डेरिवेटिव 2 होगा, ठीक है। हमने लेकिन तरतीब से इसको अरेंज करते हुए लिखना है। नेक्स्ट बेटा आपका आ जाएगा सीकन 2x, ठीक है। तो इससे अगले स्टेप में आप देखिए आपने दोनों पे सेपरेट डेरिवेटिव लगाना है। सो डी ओवर डी एक्स डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू टेंजेंट 2x, ठीक है बेटा। एंड डिवाइड बाय नीचे डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस टेंजेंट 2x का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तो डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है 1 प्लस टेंजेंट 2x, ठीक है। और यहाँ पर जो आप सोल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका सीकन 2x, ठीक है, टेंजेंट 2x और इसके साथ ही आपने कांस्टेंट को डेरिवेटिव के शुरू में ले लेना है, ठीक है। और आपने डेरिवेटिव लगाना है बेटा x के ऊपर, ठीक है। और ये डॉट मैंने डाल दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब के साथ, ये शुरू में आ जाएगा। इसके साथ ही हमने माइनस सीकन 2x हो गया और इस 1 का डेरिवेटिव 0, जबकि अब हम टेंजेंट का डेरिवेटिव लेने लगे हैं। तो टेंजेंट एंगल का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था सीकन स्क्वायर एंगल। तो टेन का डेरिवेटिव होता है सीकन स्क्वायर, उसके साथ जो भी एंगल हो वो लिख देंगे और नेक्स्ट हम बेटा डेरिवेटिव लेंगे उसके एंगल का, ठीक हो गया। एंड डिवाइड बाय आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 2x का होल स्क्वायर। सो डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 भी शुरू में आ जाता है, लेकिन एक और स्टेप में देखते हैं 1 प्लस टेंजेंट 2x इसके साथ हमारा बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है सीकन 2x टेंजेंट 2x, ये 2 हमारा बेटा ऐसे ही आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। ये सारी फॉर्म सोल्व हो गई आपकी। माइनस यहाँ पर आपके पास है सीकन 2x, इसके साथ ही बेटा आपके पास यहाँ पे प्लस में नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो इसमें भी आपके पास सीकन स्क्वायर 2x है, ठीक है। और यहाँ पर भी अब आपने क्या करना है कि 2 कांस्टेंट को ले लेना है और डेरिवेटिव लेना है इसके साथ जो वेरिएबल x का, ठीक है। ये कुछ इस तरह से तरतीब वाइज बन जाएगा। इसको दफा करते हैं, आप कर्ली ब्रैकेट ही रहने दें। नेक्स्ट आपके पास जो है डिवीजन में 1 प्लस टेंजेंट 2x का होल स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है बेटा। अब कुछ किसमें कॉमन लेने वाली चीज़ें होगी, जैसे सीकन 2x कॉमन लिया जा सकता है, बाकी जो फॉर्म बचेगी उससे हम इसको सोल्व करेंगे। सो डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर भी आप देखेंगे तो टेंजेंट 2x टेंजेंट यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं फॉर्म क्या बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास है 2 सीकन 2x टेंजेंट 2x, इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 सीकन 2x, ठीक है, टेंजेंट 2x। फिर यही सारी फॉर्म बेटा आपकी अगर टेन 2x से मल्टीप्लाई होगी तो फिर से आपकी आ जाएगी, यहाँ पे प्लस का साइन है तो पॉजिटिव, और ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 2 सीकन 2x और टेंजेंट स्क्वायर 2x, ठीक है, सीकन 2x और इसके साथ ही आ जाएगा आपका टेंजेंट स्क्वायर 2x। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप इसको भी मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पे सीकन 2x और सीकन 2x सब कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक और स्टेप कर लेते हैं पहले 1 प्लस टेंजेंट 2x, नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो सीकन 2x टेंजेंट 2x और ये 2 आपका आ जाएगा शुरू में, ठीक है। इसके साथ ही इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है सीकन क्यूब में हो सकता है, ठीक है। सीकन आप क्यूब 2x भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन तो आपके लेना है तो फायदा कोई नहीं, आप इसको ऐसे ही रहने दें सीकन स्क्वायर 2x और इसका आ जाएगा आपका 2 और एंगल इसका x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ तक बेटा अब हमने सिंप्लीफाई कंप्लीट कर लिया। 1 प्लस आपका आ जाएगा टेंजेंट 2x से हमने डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिवाइड भी कर दिया।
सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप देखें यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम सीकन टू एक्स को कॉमन ले लेते हैं। स्टेप में आ जाएगा हमारा सीकन टू एक्स कॉमन, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो एक तो हमारे पास 2 है अंदर, ठीक है, और 1 प्लस टेन 2x भी है इसके अंदर, ठीक है। ये सीकन टू एक्स बाहर निकल गया तो यहाँ पे रह जाएगा टेंजेंट टू एक्स, ठीक है, और माइनस में हमारे पास ये भी खत्म हो गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 2 भी आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, आप इस 2 को होल को बाहर निकाल लें, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सीकन स्क्वायर 2x, ठीक हो गया बेटा। यहाँ तक ये फॉर्म कंप्लीट होगी और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेंजेंट 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2 सीकन 2x, ठीक है, और इसके अंदर जो फॉर्म बनेगी इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट 2x, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा आपका टेंजेंट स्क्वायर 2x और माइनस सीकन स्क्वायर 2x, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट 2x। बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा टेन स्क्वायर 2x और सीकन स्क्वायर 2x का, आपको मैं एक फॉर्मूला रिमाइंड करवाता हूँ कि एक फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर एंगल इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर एंगल, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है इसके मुताबिक अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए तो आप देखें ये टेन स्क्वायर है फर्स्ट में पॉजिटिव, आप इसको इधर ही रहने दें तो टेन स्क्वायर एक्स और वो इधर आके सीकन स्क्वायर आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा टेन स्क्वायर एंगल माइनस सीकन स्क्वायर एंगल किसके इक्वल होता है आपका -1 के। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 सीकन 2x और अंदर आ जाएगा आपका एंगल टेंजेंट 2x -1, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट 2x, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब बेटा इसका हम आंसर टैली करते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है हमारा 6, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 6 देखें, 2 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 2x, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 6 ही है, एक मिनट रुके मैं देखता हूँ क्वेश्चन को। आई थिंक साइन ओवर को उसमें कन्वर्ट किया हुआ है, इसकी कटिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 प्लस टेन 2x है और ये हमारे पास नेगेटिव में है, मैं देखता हूँ एक मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमने किया है, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप चेक कर ले, हमने पार्ट नंबर 7 जो है वो पहले कर लिया है, ठीक है। पार्ट नंबर 7 का आपका जो आंसर है वो 20 सॉरी ये है यहाँ पे 2 सीकन 2x, ठीक है, इंटू टेन 2x -1 डिवाइड बाई टेन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है बल्कि क्वेश्चन नंबर सॉरी 6 नहीं 7 पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। अब हम इसका 6 पार्ट जो हमारा रह गया वो हमने करना है, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर 7। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6, ठीक है। जी तो बेटा पार्ट नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x। सो लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x, ठीक है। और अब हम डेरिवेटिव लेते हैं। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट हमारा वेरिएबल कौन सा है x ऑन बोथ साइड। सो d डिवाइड बाय dx इंटू वाई इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स, हमने लेफ्ट और राइट में भी करना है 1 प्लस टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x। अब बेटा इस पे भी आपका क्वेश्चन 2 लगेगा। और एक बात याद रखिए पीछे आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट का, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने इसको जो है ना चेक कर लेना है कि 6 क्वेश्चन जो है वो 6 पार्ट वो 7 के बाद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स, इस पर बेटा हमें जो है ना रूल लगाना है क्वेश्चन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी आपकी एज इट इज, ठीक है, और आपने डेरिवेटिव लेना है न्यूमिनेटर 1 प्लस टेंजेंट x का, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगेगा और जो आपकी न्यूमिनेटर की वैल्यू है 1 प्लस आपका टेंजेंट x वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और अब डेरिवेटिव लेना आपने डिनोमिनेटर 1 माइनस टेंजेंट x की वैल्यू 1 माइनस टेंजेंट x और डिवाइड बाय आपका यही डिनोमिनेटर जो है 1 माइनस टेंजेंट x ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा आपका dy डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू इस तरह से बनेगी कि 1 माइनस टेंजेंट x, ठीक है। और इसमें आपने डेरिवेटिव लेना है। सो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट 1 प्लस d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू टेंजेंट x, ठीक है।
इसी तरह माइनस में आपका 1 प्लस टेंजेंट एक्स एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ भी आपने डेरिवेटिव लेना है कांस्टेंट 1 का भी, और माइनस में डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू टेंजेंट एक्स भी, ठीक हो गया। एंड डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स का बेटा हो जाएगा होल स्क्वायर, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ठीक है, और इसके साथ ही आपने इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया तो 0, प्लस टेन का बेटा डेरिवेटिव हो जाएगा सीकन स्क्वायर एक्स, माइनस इसके साथ ही आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कांस्टेंट का 0 माइनस टेन का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा सीकन स्क्वायर एक्स। इसके साथ एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे लेकिन वो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही डिवाइड में 1 माइनस आपका आ जाएगा टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा सीकन स्क्वायर एक्स, माइनस में आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये भी सीकन स्क्वायर है तो 1 प्लस टेंजेंट एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सीकन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा, एंड डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप फॉर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर एक्स, माइनस में आ जाएगा आपका सीकन स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और प्लस में आपका आ जाएगा इधर सीकन स्क्वायर एक्स, और प्लस में सीकन स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स, ठीक है, ये स्क्वायर में नहीं है बेटा, ठीक है। तो डिवाइड बाय आपका आ जाएगा, नीचे देखें आपका पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 1 माइनस आपका आ जाएगा टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। इसके साथ ही बेटा देखिए डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास है 2 सीकन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात बताता चलो आपको कि सीकन स्क्वायर एक्स की वैल्यू देखनी है, 2 को छोड़ दें, आता है सीकन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर सीकन स्क्वायर के बारे में जाने तो वो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। अब इसका आंसर देखते हैं, तो आंसर के मुताबिक बेटा आपका आंसर है पार्ट नंबर आपका है जी क्वेश्चन नंबर 3 का 6, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, 1 प्लस टेंजेंट एक्स, इसका आपका आंसर लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 2x, ठीक है। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि सीकन स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्म और ये फॉर्म किसके इक्वल हो गया, अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं, इसके मुताबिक नहीं करते, टेन सीकन इक्वल टू होता है हमारा सीकन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, जबकि हमारा टेंजेंट एक्स इक्वल टू होता है 1 साइन डिवाइड बाई साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स, ठीक है, ये होता है हमारा साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। वैसे तो बेसिकली ये भी हमारा आंसर ये बेटा लेकर हमें बुक के मुताबिक आंसर बनाना है, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं आप सीकन स्क्वायर की जगह पे 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, ठीक है, इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। अब मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो देखिए हमारे पास है 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डिवाइड में हमारे पास ये फॉर्म है, इसका हम एलसीएम लेते हैं कोस, ठीक है, एक्स का और इसका होल स्क्वायर भी है, ऊपर हमारे पास फॉर्म आ जाएगी कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन सॉरी स्क्वायर भी लगाएंगे आप माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है ना इस तरह एलसीएम बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कोस स्क्वायर एक्स है, ये वैल्यू जब उल्टेगी कोस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल मल्टीप्लाई में आप देखेंगे तो ये वैल्यू उल्टनी है, उससे पहले आप इसकी फॉर्म बना लें, ये फॉर्म बनती है आपके पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको जो है ना नेक्स्ट लेके चलते हैं, यहाँ तक मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। बुक के मुताबिक पूरा आंसर बनाएंगे तो ये फॉर्म बनती है हमारे पास 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और बेटा ये डिवाइड है, डिवाइड से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यूज उलट जाएंगी, सो कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई नीचे हमारे पास वैल्यू आती है कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कोस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड बाई हमारा नीचे जो ये फॉर्मूला है इसको ओपन करते हैं तो कोस स्क्वायर एक्स यानी ए की 2, ठीक है, जमा आपका आ जाएगा बी की 2, वो है आपका साइन स्क्वायर एक्स, और आपके पास आ जाएगा -2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये इक्वल टू क्या होता है बेटा 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय यानी आपका साइंस के रेस्पेक्ट कोस का इक्वल टू 1 माइनस, और ये होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू होता है साइन 2x के, ठीक है, 2 अल्फा के इक्वल,
तो बुक के मुताबिक बेटा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 2x आपका आंसर है, ठीक है। बाकी ये रेज हो जाएगा और यहाँ तक आपका जो है ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ये है आपका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 के बाद आएगा पार्ट नंबर 6। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 8, ठीक है। 7 वाला पार्ट हमारा पहले हो चुका है, मैं बार बार आपको रिवाइंड करवा रहा हूँ। तो पार्ट नंबर 6 से पहले 7 के बाद 6 और अब पार्ट नंबर हम करेंगे 8 जी। पार्ट नंबर 8 का क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है कि जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो लेट y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज एक्स का स्क्वायर रूट, जिसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है बेटा। पावर रूल भी लगेगा इस पर और क्वेश्चन रूल भी लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आप डेरिवेटिव लगाएं, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है, ठीक है, ऑन बोथ साइड। सो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज एक्स टोटल की पावर 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस पे हमने क्वेश्चन रूल लगाना है, पावर रूल भी लगानी है पहले। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, सो देखें dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपके पास क्वेश्चन से पहले ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो पहले आप पावर रूल लगाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका पावर, इसकी शुरू में आ जाएगी और फिर आप सारी वैल्यू की पावर को एक कम करके लिखेंगे, ठीक है। सो 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज एक्स टोटल की पावर हो जाएगी आपकी 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, और फिर नेक्स्ट आपने डेरिवेटिव लेना है इसी बेस का विदाउट पावर, तो वो है 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्म आती है dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब अगर आप चाहें तो इसको सोल्व कर लें, बल्कि सोल्व तो करना पड़ेगा आपको। 1 जो आता है 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज एक्स, इसकी फॉर्म बनती है कि हाफ में से एक नहीं निकलता, अगर एक में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -1 डिवाइड बाई 2 आएगा। अब बेटा यहाँ पे आपका क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है, तो जिसमें आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज लिख देनी है, ठीक है, और डेरिवेटिव लेना है आपने न्यूमिनेटर का, यानी 1 माइनस कॉज एक्स का। उसके बाद आपके माइनस का साइन लगाना है और न्यूमिनेटर की वैल्यू को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर का, जो है 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक है। इस पे आपने क्वेश्चन रूल कंप्लीट करना है और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और नीचे डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो इसके पास जाके 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 आपका एक्स है, इन दोनों की पावर्स को अलग अलग कर दें, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का की पावर हो जाएगी -1 डिवाइड बाई 2, और डिवाइड में नीचे आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स की पावर भी -1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखें इसमें कि ऊपर आपके पास 1 प्लस कोस एक्स तो एज इट इज है, ठीक है। इसका आपने डेरिवेटिव अलग अलग लेना है, सो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये हो गया एक साइड पे, फिर माइनस आ जाएगा आपका, ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज, इस पर भी आपने बिल्कुल इसी तरह से डेरिवेटिव लगाना है, बट यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस लगेगा। सो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास होल के नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का टोटल होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अब बेटा ये नीचे जो आपका -1 डिवाइड बाई 2 है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये होल के नीचे आ सकती है, तो वो वाली वैल्यू नीचे आके हो जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स की पावर हो जाएगी +1 डिवाइड बाई 2, जबकि ये वैल्यू ऊपर जाके हो जाएगी आपकी 1 प्लस कॉस एक्स की पावर हो जाएगी +1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसकी कटिंग इसके साथ भी हम करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप पावर को ब्रेक करेंगे, ठीक है। इससे पहले तो आप ये देखिए आता है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर आपका कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 0 माइनस, और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, यानी कोस एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ पर एक्स है इसलिए आप इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख सकेंगे, आप ऐसे ही लिख दें तो काफ़ी है, यानी कोस एंगल का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल। और नेक्स्ट मैं आपको कहता होता हूँ कि आप डेरिवेटिव ऑफ एंगल लेंगे, ठीक है। चलिए आप लिख लें इसमें d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एंगल,
ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। फिर माइनस आ जाएगा आपका और 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका जो है इस जीरो का 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर आ जाएगा प्लस का साइन और यहाँ भी आपका कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन और एंगल। फिर नेक्स्ट बेटा आपने एक डेरिवेटिव लेना है एंगल का, ठीक हो गया। और इसी तरह डिवाइड बाय नीचे आपका डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आता है डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये मैंने वैल्यू एज इट इज लिख दी है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। अब बेटा देखें इसकी पावर कितनी है 2। अगर मैं आपको कहूँगा इसमें से मुझे हाफ पावर चाहिए है, तो देखें अगर 2 आपके पास है, 2 में से अगर मैंने हाफ निकाल देनी है, अगर पूरे 2 हिस्से हैं मेरे पास, उसमें से मैं एक आधा हिस्सा निकाल दूँ तो बेटा बचता है मेरे पास कितना 1.5। आपकी जुबान में 1.5 बचता है। और आपको पता है कि 2 में से आधा निकल जाए तो 1.5 बचेगा। 1.5 बेटा होता है 3 का हाफ, तो इसकी पावर कितनी रह जाएगी 3/2, ठीक है। मतलब कि मैं आपको यहाँ पे फॉर्म बना के बताता हूँ कि अगर आपके पास 1 प्लस कोस एक्स की पावर 2 है तो आप 1 प्लस कोस एक्स की पावर में से हाफ निकाल देंगे तो बाकी आपके पास 1.5 बचेगी पावर, यानी कि 3/2। अब अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं 1/2 प्लस 3/2 का, तो आप एलसीएम देखें 2 आ जाएगा, दोनों का सेम। ऊपर वाली वैल्यूज भी पता है आपको एज इट इज आती है, तो 3 + 1 = हो जाएगा 4/2 टू द 4। तो बेटा देखें क्या आएगा 2। तो ये फॉर्म आपने याद रखनी है किस तरह से आपने पावर से ब्रेक करते हुए फ्रैक्शनली तौर पर। अब आप देखेंगे ये कोस की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन और सोल्व होता जाएगा, सिंपल करते जाना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास है 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स की पावर 1/2, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास सिर्फ सिंपल साइन एक्स है और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, उसके बाद ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, लेकिन इसके साथ ही देखिए ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये बेटा आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। ये नेगेटिव साइन खत्म हो गया आपका वाई, तो यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा साइन एक्स और इसका बेटा डेरिवेटिव हो जाएगा 1। यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया और इसके नीचे फ्रैक्शनली तौर पर हमारे पास है 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 3/2, ठीक है। अब बेटा हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। अब ऊपर पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, सो डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है ना वो है हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई करते जाएं आप, तो साइन एक्स आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। साइन एक्स प्लस आपका आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, फिर आपका ये पॉजिटिव साइन है तो साइन एक्स पॉजिटिव मिलेगा, प्लस आपका आ जाएगा फिर से साइन एक्स और माइनस में आ जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये पॉजिटिव साइन एक्स कॉस एक्स नेगेटिव से कैंसिल और डिवाइड बाय नीचे आपके पास फॉर्म है 2 इंटू, इसको आप स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस, अब हम ऐसे लिख देते हैं कोस एक्स की पावर 1/2, बुक से टैली कर लेंगे, और 1 प्लस कॉस एक्स की पावर आपकी हो जाएगी 3/2। एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव है, ये आपने मिक्स नहीं कर सकेंगे इसको, ठीक है। और आपका 1 sin 2x और sin 2x कितने हो गए 2, तो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू, सॉरी sin 2x नहीं, सॉरी सिंपल x, तो 2 sin x डिवाइड बाय 2 आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स की पावर 1/2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 3/2। तो ये 2 से आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। मैं सही तरह से लिख देता हूँ इस तरह से। तो बेटा आपका आंसर आता है डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स की पावर 1/2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 3/2। अब बेटा इसका आंसर टैली करते हैं। तो बुक के मुताबिक आपके इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट नंबर कौन सा है जी आपका 8 जी। 8 का आंसर है 1/2 सीकंड स्क्वायर x/2। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस कोस एक्स की पावर का इसका स्क्वायर रूट, इसकी पावर आपकी होगी 1/2। यही क्वेश्चन किया हुआ है। मुझे आंसर आई थिंक इसमें गलत लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ क्या हम इसको मज़ीद सोल्व कर सकते हैं। तो इसको भी मज़ीद हम सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्म बताता हूँ इसको सोल्व करने की। इससे आगे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो मैं यहाँ तक बुक से मैं कोई बात बताता हूँ, यहाँ तक आप आंसर लेके आ गए हैं, ये ठीक है, लेकिन इससे आगे भी जाया जा सकता है, ठीक है। तो बुक की तरह क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए भी बता देता हूँ, लेकिन अगर आप पेपर में यहाँ तक भी कर देंगे तो काफ़ी है, ठीक है। लेकिन इससे आगे देखते हैं क्या है।
dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास ऊपर फॉर्म है साइन एक्स, यह तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस, पहले मैं ये फॉर्म पूरी लिख देता हूँ, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ तक हमने ये फॉर्म लिख ली है। अब मैं आपको जो है ना इसको आगे सिंप्लीफाई करके बताता हूँ फॉर्म क्या बनाई हुई है। यहाँ तक हो गया बेटा। अब आता है dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है आपका साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स की पावर है 1 डिवाइड बाई 2। अब बेटा अगर इसमें से एक और वैल्यू हम बाहर निकाल लें तो देखिए क्या बनती है, ये हो जाती है हमारी 1 प्लस कॉस एक्स की पावर हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, एक ये फॉर्म बन गई, और इसके साथ ही आ जाएगी 1 प्लस कॉस एक्स, सिंपल हो जाएगा। देखें क्योंकि ये आपका हाफ और ये एक मिला के कितने बन जाएंगे आपके 1.5, मतलब 3/2। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है और ये एक सिंपल रह जाएगा, ये आ जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर आपके पास फॉर्म है साइन एक्स डिवाइड बाई, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें सेम पावर वाले को, 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और इसकी पावर आपके पास दोनों की इकट्ठी करेंगे तो ये हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 2, और इसके साथ ही आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक हो गया। सो dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आपके पास है साइन एक्स डिवाइड बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी पावर हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स आपके पास आ जाएगा सिंपल, ठीक है। उसके बाद आता है dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पे आपके पास है साइन एक्स डिवाइड बाई, आप भी जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और इसकी पावर है 1 डिवाइड बाई 2, पावर आपकी जो है इसे कैंसिल होगी 1 डिवाइड बाई 2 से, ये वाली पावर से, और 1 प्लस कोस एक्स आपका ऐसे ही बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका साइन साइन से भी कट जाएगा, सो dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास फॉर्म है साइन एक्स डिवाइड बाई, ठीक है, साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये साइन एक्स आपका साइन एक्स से कट गया तो 1 आ गया, सो dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये फॉर्म आपके पास बच रही है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि हमारे आंसर क्या आता है। वैसे आपको मैं बुक का आंसर बता देता हूँ, उससे हम इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो आपका बुक में आंसर लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2। अब सीकेंड स्क्वायर हाफ आइडेंटिटीज में ये फॉर्म बनाई गई है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोस जो आपका होता है हाफ आइडेंटिटीज में x डिवाइड बाई 2 में, ये इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस कॉस x डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर रूट। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यही फॉर्म बनी हुई है। बेटा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या किया गया है इसके अंदर। अगर आप इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, अगर आपके पास ये फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म, अगर मैं आपको कहूँ कि ये उल्टा दी जाए तो अंदर वाली वैल्यू भी आपकी उलट जाएगी। यानी इसका मतलब होगा कि कोस का ऑपोजिट होता है सीकेंड एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे 1 है ना, वहाँ पे 2 है, बस इतना सा फर्क है। ये 2 आपको शुरू में लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिए 1 डिवाइड बाई 2 है ना, तो आपको यहाँ पे 2 लगाना भी पड़ेगा और ख़त्म भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरी कंडीशन मैं आपको बताऊँगा बुक का आंसर कैसे बनना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो फॉर्म बनी हुई है इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। cos 2x डिवाइड बाई 2 मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है बेटा, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब आपको मैं बताता हूँ सीकेंड स्क्वायर x ओवर 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाई 1 प्लस cos x, यानी ये सीकेंड आपका स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कैसे फॉर्म में लेके आना, ये फॉर्मूला बस याद रखना है आपने। इस पर हाफ आइडेंटिटीज का फॉर्मूला लगा, यहाँ तक ओके हो गया। अब इसके बाद बेटा आपने करना है dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपका 1 डिवाइड बाई cos 2x है ना, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस cos x। आपको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर भी आपने 2 से कर दिया, नीचे भी 2 से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें से आपने 1 डिवाइड बाई 2 को बाहर निकाल देना है, बाकी आपके पास है 2 डिवाइड बाई 1 प्लस cos x, ठीक है। और इस फॉर्म को हम कहते हैं कि इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट डालते हैं और इसका स्क्वायर भी ले लें तो ये बन जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, और उसके बाद आपका आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है, और 2 डिवाइड बाई 1 प्लस cos x, और इसका होल आपने स्क्वायर भी ले लेना है। यानी ये वैल्यू है भी है और नहीं भी है, लेकिन ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना बेटा, फॉर्मूले के मुताबिक ये आपकी dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, ये सीकेंड x ओवर 2 के बराबर होती है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है। तो बुक के मुताबिक आपका dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2
सीकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने पूरा आपको प्रूफ करके बता दिया कि इस पे हाफ आइडेंटिटीज के मुताबिक। अब ये बुक का आंसर है, लेकिन अगर आप ये आंसर भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर जो है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये था आपका पार्ट नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम करेंगे पार्ट नंबर 9। ठीक है, यहाँ तक आपके 8 जो है ना पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं, 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं क्वेश्चन 3 के। 8 जूस हमने कर लिए हैं, अब जूस नंबर होगा 9। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जूस 9 जो आपका पार्ट 9 है। क्वेश्चन दिया गया है बेटा हमें sin x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू sin x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ऑन बोथ साइड। सो d डिवाइड बाय dx द डेरिवेटिव आप जो होता है इसे सिंबल कहते हैं, डेरिवेटिव की अलामत कहते हैं। तो द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि x आ जाएगा। ठीक है, इनटू y इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dx इनटू आपका आ जाएगा sin x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x। अब बेटा इसमें क्वेश्चन रूल लगना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो जाएगा dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल है। तो यहाँ पे अपने क्या करना है, सबसे पहले इसको ना उधर ले आते हैं, इधर मुकम्मल नहीं होगा सोल्व, इस फॉर्म में लेके आते हैं। और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। देखिए dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू पहले आप लिखते हैं एज इट इज, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है न्यूमिनेटर मीन sin x का, फिर माइनस का साइन लगता है दरमियान में, फिर आपने न्यूमिनेटर की वैल्यू लिखनी है और फिर डेरिवेटिव लेना है अपने एंड पे डिनोमिनेटर का, यानी 1 माइनस cos x। और बेटा यही जो डिनोमिनेटर है इसी को आपने नीचे होल के नीचे डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस तरह से। अब आ जाएगा dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस cos x। यहाँ पे आपको पता है साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा cos x, फिर माइनस, फिर आपका आ जाएगा sin x। यहाँ पे आपने अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, सो d डिवाइड बाय dx इंटू कॉन्स्टेंट 1 माइनस d डिवाइड बाय dx इंटू cos x। ठीक हो गया, एंड डिवाइड बाय 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। सो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका cos x माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, माइनस यहाँ पे आपके पास है sin x और इसके अंदर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है बेटा, यहाँ तक। और इसके साथ ही नीचे आ जाएगा 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका cos x माइनस, यहाँ पे बेटा आपके पास है cos स्क्वायर x, और इसमें आपका ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर x। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्म जो बनती है वो है dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू cos x है आपके पास, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। बेटा हम जानते हैं इसको 1 कहते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब क्या आता है dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका बन जाएगा cos x माइनस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको अरेंज करेंगे माइनस 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से आपने माइनस को कॉमन ले लेना है। ठीक है, सो dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू, माइनस कॉमन लिए तो 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आपका 8 जो है इसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी फॉर्म बन रही है माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस cos x। ठीक है, चलिए बेटा इसका आंसर देखते हैं। ये भी आपकी उसी फॉर्म में बनती है आई थिंक वैल्यू, नहीं ये इसने यही आंसर लिख दिया है, माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस cos x इसका आंसर है। ठीक हो गया बेटा, तो इसी फॉर्म में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा था, थोड़ा सा फर्क था इसमें। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो है ना नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट आता है, पार्ट नंबर 10। ठीक है बेटा, और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 10। तो बेटा हमारा जो इस क्वेश्चन का पार्ट 10 है, क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर x इंटू साइन एंगल x यानी कि स्क्वायर उसका आ गया, और उसकी पावर 4 डिवाइड बाई 3। इसमें बेटा पावर रूल भी है और प्रोडक्ट रूल भी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x इंटू साइन एंगल x स्क्वायर, इसकी पावर टोटल की 4 डिवाइड बाई 3। अब डेरिवेटिव करते हैं, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ऑन बोथ साइड।
सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स डॉट साइन एक्स स्क्वायर, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसकी पावर 4 डिवाइड बाई 3। सो बेटा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर हम ले लेंगे शुरू में, और फिर उसके बाद आपने सारे बेस जो है इसकी पावर को एक कम करके लिखना है, और डेरिवेटिव लेना है आपने इसकी बेस एक्स डॉट साइन एक्स स्क्वायर इसका, ठीक हो गया। अब इसको लेते हैं नेक्स्ट, तो ये हमारे पास आता है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 4 डिवाइड बाई 3 आपकी जो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ ये वाली पावर जो है एक्स डॉट साइन आपकी एक्स स्क्वायर जो है इसकी बेटा पावर हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 3 है तो 3 1 3, ठीक है ना। देखिए 3 1 3, 4 माइनस 3 हो गया आपका 1, तो 1 डिवाइड बाई 3 आपका इसका जो है ना पावर बन जाएगी एलसीएम में, और उसके साथ ही आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। सो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ आपका आ जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस लगेगा प्रोडक्ट रूल में, फिर आपका आ जाएगा सेकंड वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। अब हमने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वैल्यू का, ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाली फॉर्म ऊपर ही रहेगी, तो 4 इंटू एक्स डॉट साइन एक्स स्क्वायर की पावर होगी 1 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई आपका 3 आ गया, इसके ऊपर प्रोडक्ट में एक्स एज इट इज। अब बेटा साइन एंगल का डेरिवेटिव है कॉज एंगल, और फिर आपने डेरिवेटिव लेना है नेक्स्ट एंगल का, प्लस आपका आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो एक्स है इसका 1 हो जाएगा। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स डॉट साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई होल 3 आ गया, और यहाँ पे आपके पास है एक्स, ठीक है, कॉज एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम, अब डेरिवेटिव लेना है अपने बेस एक्स का, ठीक है, यहाँ तक, और प्लस आपके पास है साइन एंगल एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 3 और एक्स डॉट साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ये पूरी फॉर्म आप बाद में अरेंज करते हैं इसको, तो देखें ये हो जाएगा आपका एक्स और कॉज एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसके साथ ही आपके पास है 2 और एक्स आ गया, इसका डेरिवेटिव हो गया 1, ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा साइन एक्स का एंगल का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये देखें, ये फॉर्म आपके पास यहाँ पे ना ये अलग फॉर्म है, ये अलग मल्टीप्लाई होगी, ये 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, एक चीज। अब यहाँ पर ये टोटल फॉर्म क्या बन रही है, इस तरह से बनी हुई है, देखिए डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स डॉट साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर आपके पास है 2x और x का हो जाएगा स्क्वायर, 2x स्क्वायर और कॉज एक्स स्क्वायर प्लस साइन एंगल की पावर 2, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, साइन एंगल एक्स स्क्वायर ही है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास फॉर्म बन रही है, और इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसकी पावर 1 डिवाइड बाई 3। इसका आप बेटा आंसर देखता हूँ, तो इस पावर का बेटा आंसर है 4 डिवाइड बाई 3 एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है उसकी पावर आती है 1 डिवाइड बाई 3, और इसके साथ ही 2x स्क्वायर कोज एंगल का एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एंगल एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ तक बेटा हमारे हो गए हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको न्यू वीडियोस न्यू लेक्चर जो है वो बर वक्त और बासानी मिलती रहे। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।